नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। श्रीलंका में मची उथल पुथल ने पाकिस्तान के भीतर भी भूचाल ला दिया है। इस देश पर दिवालिया होने का सबसे गंभीर संकट मंडरा रहा है। कर्ज मिलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और देश का खजाना हर बीते वक्त के साथ लगातार खत्म हो रहा है। पीएम शहबाज सेना और कैबिनेट के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि अब उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं जो पाकिस्तान को दिवालिया होने से सिर्फ कुछ वक्त तक के लिए बचा सकते हैं। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी जिसने मदरसा पैदाइश के पांव तले से जमीन निकाल दी है। जमीन इसलिए कि उनकी जमीन बेचने का अध्यादेश सरकार ने पास कर दिया है। यानी अपने स्वर्ण भंडार से पहले पाकिस्तान ने देश की संपत्तियों को बेचने का बड़ा फैसला कर लिया है। इस अध्यादेश के मुताबिक सरकार ने विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री के लिए नियामक जांच को समाप्त कर दिया है। यानी इस अध्यादेश के जरिए पाकिस्तान ने देश पर मंडरा रहे आर्थिक संकट को टालने की कोशिश की है। अंतर सरकारी वाणिज्यिक लेन देन अध्यादेश 2022 को गुरुवार को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस अध्यादेश के अनुसार सरकार ने देश की अदालतों को सरकारी कंपनियों की संपत्ति और शेयरों की विदेशों में बिक्री के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार करने से भी रोक लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार और सेना ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने सारे कांटे दूर कर दिए हैं। एक प्रकार से उन्होंने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है। ऐसा करके वे इतना पैसा जुटाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सके। इस मामले में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की अदालतें बन रही थी, लेकिन अध्यादेश को मंजूरी देकर उन्हें भी किनारे कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अभी तक इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, पर सेना के डंडे के आगे वे ज्यादा देर तक उछल नहीं सकते हैं। पाकिस्तान को अगले 3 महीनों में $8 अरब का कर्ज चुकाना है, लेकिन उसके खजाने में $9 अरब के लगभग बचे हुए हैं। चीन से $2 अरब 31 करोड़ मिलने के बाद उसके फॉरेन रिजर्व में यह बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके घटने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान सरकार द्वारा पास यह अध्यादेश भारत के लिए भी खतरे की घंटी माना जा रहा है। मदरसा मुल्क ने भारत के हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसने यहां पर कई कानूनों को खत्म करके जीबी के प्राकृतिक संसाधनों और जमीनों को पट्टे पर देने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन सरकार के सामने इसमें सबसे बड़ा रोड़ा वाकई अदालतें बनी हुई थी। जब भी सरकार ऐसा करने के प्रयास करती थी, जीबी के लोग कोर्ट का रुख कर लेते थे और सरकार हाथ मलते रह जाती थी। पर अब उसने सारी अड़चनों को दूर कर दिया है। यानी एक विवादास्पद अध्यादेश को मंजूरी देकर इस मामले से कोर्ट की छुट्टी कर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान के एक हिस्से को 19,000 करोड़ रुपए में चीन को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और इस मामले में कोर्ट के रुख के चलते उसके हाथ बंधे हुए थे। कहा जाता है कि पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की इजाजत मिलने पर शहबाज सरकार ने इस अध्यादेश के ड्राफ्ट को तैयार कराया था। इतना ही नहीं, अध्यादेश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी भी खुद पाक सेना प्रमुख बाजवा ने ली है। पर पाकिस्तान केवल गिलगिट बाल्टिस्तान की जमीन ही नहीं बेचने जा रहा है, बल्कि सरकारी बिजली कंपनियों और गैस तेल कंपनियों में हिस्सेदारी को संयुक्त अरब अमीरात को $2 अरब 50 करोड़ में बेचने का रास्ता भी साफ हो गया है। पाकिस्तान को यूएई से यह रकम तुरंत हासिल हो जाएगी। इससे दिवालिया होने के खतरे को कुछ वक्त तक के लिए टाला जा सकेगा। दरअसल चीन की देखा देखी अब यूएई भी पाकिस्तान में अपना दखल बढ़ा रहा है। उसकी दृष्टि भी पाकिस्तान के संसाधनों पर टिकी हुई है। कहा जाता है कि भारत और अमेरिका यूएई पर प्रेशर बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि पाकिस्तान को चीन के हाथों में जाने की बजाय वे इस्लामाबाद पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और जिन संसाधनों को पाकिस्तान बेचने के लिए चीन से पैसा उठा रहा है, उसमें यूएई हस्तक्षेप करने से उसे ऐसा करने से रोक दे। यूएई ने एक रणनीति के तहत मई महीने से ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू किया था। तब इस्लामाबाद द्वारा लिए गए पिछले कर्जों को वापस करने में शहबाज सरकार ने असमर्थता जता दी थी, जिसके बाद यूएई ने पाकिस्तान के बैंकों में नकदी जमा करने से इनकार कर दिया। यूएई ने पाकिस्तान में अपनी कंपनियां खोलने और निवेश करने का ऑफर दिया था। अब पाकिस्तान की सरकारी बिजली कंपनी और तेल गैस कंपनी की हिस्सेदारी यूएई के पास जाना लगभग तय है। खास बात यह है कि चीन भी इन कंपनियों को खरीदने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन यूएई ने चीन की तुलना में करीब $20 करोड़ पाकिस्तान को अधिक देने की पेशकश पहले ही कर दी थी।
ऐसे में चीन के मंसूबे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के लिए अपनी जमीनें बेचना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेल आउट पैकेज के बदले उस पर एक और कड़ी शर्त थोप दी है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के मामले को बोर्ड के पास तब तक नहीं ले जाया जा सकता है जब तक कि वह अपने मित्र देशों के कर्जों को पूरा करने के लिए $4 अरब की व्यवस्था नहीं करता है। जब पाकिस्तान इतनी रकम की व्यवस्था कर लेगा, IMF से उसको $1 अरब 17 करोड़ के लोन की मंजूरी दे दी जाएगी। यूएई से $2.5 अरब की डील के बाद उसके सामने अब $1.5 अरब जुटाने की बड़ी चुनौती है। इसलिए घूम फिर कर बात गिलगिट बाल्टिस्तान पर आ रही है। चीन इस इलाके में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है और किसी भी सूरत में इसे कब्जाने की कोशिश में लगा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर गिलगिट बाल्टिस्तान में अरबों डॉलर की खनिज संपदा है। ऐसे में यह संभावना प्रबल हो गई है कि पाकिस्तान शेष राशि जुटाने के लिए चीन का रुख कर सकता है। विवादास्पद अध्यादेश ने उसकी सारी अड़चनें दूर कर दी है और अब उसको ऐसा करने से रोकना भी आसान नहीं है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी देने का मकसद ही गिलगिट बाल्टिस्तान की जमीनें बेचना है। इसका कारण यह है कि अध्यादेश के माध्यम से अधिग्रहण करने के लिए प्रांतीय सरकारों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। यानी फेडरल गवर्नमेंट जब चाहेगी देश के तमाम प्रांतों समेत जीबी की जमीन का अधिग्रहण भी कर सकेगी और वहां की सरकार भी ऐसा करने में सक्षम रहेगी। खास बात यह है कि एक निजीकरण के लेन देन के हिसाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने आमतौर पर 471 दिन की समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन पाकिस्तान को तत्काल धन जुटाने के लिए धड़ाधड़ कदम उठाने पड़ेंगे। यानी पैसा लगाओ पाकिस्तान ले जाओ, और इसके लिए यह अध्यादेश बहुत जरूरी था। पर बड़ा सवाल यही है कि भारत के देखते देखते मदरसा मुल्क उसके हिस्से को बेचने में लगा हुआ है, मगर भारत सिर्फ जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। अगर भारत इसी प्रकार मौसम का हाल बताकर अपना हिस्सा वापस पाने के ख्याली पुलाव पकाता रहा तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। हैरानी यह भी है कि पाकिस्तान ने जीबी में कई बार चुनाव तक करा लिए, पर भारत सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने से ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा पाया। और अब जबकि उसने जीबी को बेचने के अध्यादेश को ही मंजूरी दे दी है, नई दिल्ली अभी भी मिट्टी की माधो बनी हुई है। बेहतर होगा भारत अब रिएक्शन के बजाय एक्शन करके दिखाए, क्योंकि इधर हिंदुस्तान में पीओके को लेकर लगातार टेंशन बढ़ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।